नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका का इतिहास का अध्याय 2 राजा और उनके राज्य के प्रश्नोत्तर करेंगे। राजा और उनके राज्य। प्रश्न नंबर 1, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो उत्तर है बा, तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम। प्रश्न नंबर 2, चोल काल में नाडु कहा जाता था, किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर आ है, गांवों के समूह को। प्रश्न नंबर 3, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? इसका सही उत्तर है दा, कन्नौज। प्रश्न नंबर 4, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की? उत्तर है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने बड़े भूस्वामियों तथा योद्धा सरदारों को अपने सामंत के रूप में मान्यता प्रदान की। प्रश्न नंबर 5, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। इसका उत्तर है चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। माना जाता है कि इस अनुष्ठान को करके राजा जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर 6, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? उत्तर है चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। पश्चिम और पूर्व की ओर अपने राज्य के विस्तार के लिए गुजरात के चालुक्य और उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर ली। प्रश्न नंबर 7, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? उत्तर है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न नंबर 8, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? उत्तर है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक गंगा घाटी के कन्नौज को लेकर संघर्ष करते रहे। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अहर्ता थी? चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं आवश्यक थीं। पहला, सदस्यता का इच्छुक व्यक्ति ऐसी भूमि का भूस्वामी हो जहां राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा, उसका अपना घर हो। तीसरा, उम्र 35 से 70 के बीच हो। चौथा, वेदों का ज्ञान हो। पांचवा, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी व ईमानदार हो। प्रश्न नंबर 10,
चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? उत्तर है विजयालय ने पड़ोसी इलाकों को जीता। राजराज प्रथम ने 985 में अनेक क्षेत्रों पर 985 ईस्वी में अनेक क्षेत्रों पर अपने अपने नियंत्रण का विस्तार किया तथा प्रशासन का पुनर्गठन किया। तीसरा, राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया तथा जल सेना बनाई। प्रश्न नंबर 11, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं थी। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। प्रश्न 12, चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 13, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर है ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को अरैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी गईं। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। धन्यवाद साथियों, इसके साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।